वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है आपकी वो सामान्य सूतिका अवस्था से संबंधित है, नॉर्मल प्यूरपेरियम से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। प्रसव के बाद गर्भाशय अपने पूर्व आकार में वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच द यूट्रस रिटर्न्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी प्रसव के बाद गर्भाशय अपने पूर्व आकार में वापस आने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे इन्वोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा, इन्वोल्यूशन कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें फ्रेंड्स यहाँ पे कि इन्वोल्यूशन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें प्रसव के बाद गर्भाशय धीरे धीरे अपने पूर्व गर्भावस्था के आकार में वापस आ जाता है। इन्वोल्यूशन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें प्रसव के बाद गर्भाशय धीरे धीरे अपने पूर्व गर्भावस्था के आकार में वापस आ जाता है। इसमें गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन और ऊतकों का पुनर्गठन शामिल होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रसव के कितने दिनों के भीतर गर्भाशय सुरुड़ी गुहा में लौट आता है, मतलब कि पेल्विक कैविटी में लौट आता है फ्रेंड्स। विद इन हाउ मैनी डेज आफ्टर डिलीवरी डज द यूट्रस रिटर्न टू द पेल्विक कैविटी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 14 डेज। ठीक है, 14 दिन में। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रसव के बाद लगभग 14 दिनों के भीतर गर्भाशय धीरे धीरे छोटा होकर सुरुड़ी गुहा में लौट आता है। यह प्रक्रिया इन्वोल्यूशन के कारण होती है फ्रेंड्स, और इसमें गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। प्रसव के बाद सामान्य रूप से गर्भाशय का भार लगभग कब तक 50 ग्राम तक पहुंच जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। प्रसव के बाद सामान्य रूप से गर्भाशय का जो भार है वो लगभग कब तक 50 ग्राम तक पहुंच जाता है? बाय व्हेन डज द यूट्रस नॉर्मली रिड्यूस टू अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम्स आफ्टर डिलीवरी। तो फ्रेंड्स ये 6 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, 6 वीक्स लगभग लग जाते हैं फ्रेंड्स 50 ग्राम तक पहुंचने में। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रसव के तुरंत बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद गर्भाशय का जो वजन है वो लगभग 1 किलोग्राम होता है। मतलब कि डिलीवरी के तुरंत बाद अगर यूट्रस का जो वजन होता है फ्रेंड्स, वेट होता है वो 1 किलोग्राम होता है। लेकिन ये 6 सप्ताह के भीतर फ्रेंड्स सामान्य रूप से अपने पूर्व गर्भावस्था के वजन लगभग 50 से 60 ग्राम तक पहुंच जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, PDF आपको 450 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगे जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। और फ्रेंड्स ये आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, 199 रुपये, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी आप राज्य से ANM की तैयारी कर रहे हों। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसव के बाद स्त्री के योनि स्राव का सही क्रम क्या होता है? जो फ्रेंड्स लूकिया होता है उसका सही क्रम पूछा गया है। प्रसव के बाद स्त्री के योनिस्राव का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज लूकिया आफ्टर डिलीवरी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सही क्रम बताना है। पहले कौन सा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पहले फ्रेंड्स लूकिया रूब्रा, फिर लूकिया सिरोसा, उसके बाद लूकिया एल्बा।
ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों का सिक्रेशन होता है। सबसे पहले लोकिया रूब्रा का सिक्रेशन होता है, फिर लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। ठीक है, इसके फ्रेंड्स प्रसव के बाद योनि स्राव के 3 चरण होते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चरण है वो लोकिया रूब्रा है। लोकिया रूब्रा में फ्रेंड्स क्या होता है कि प्रसव के 3 से 4 दिन तक लाल रक्तस्राव होता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो पहला चरण होता है, इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण में फर्स्ट जो चरण है उसमें 3 से 4 दिन तक जो ब्लीडिंग होती है ये फ्रेंड्स रेड होती है। ठीक है, लाल रक्त मिश्रित होता है। और फ्रेंड जो लोकिया सिरोसा होता है ये फ्रेंड 4 से 10 दिन तक गुलाबी भूरे रंग की ब्लीडिंग होती है। ठीक है, 4 से 10 दिनों तक गुलाबी भूरे रंग की ब्लीडिंग होती है। और ये लोकिया जो तीसरा है यहाँ पे लोकिया एल्बा, लोकिया एल्बा में फ्रेंड्स 10 से 21 दिन तक सफ़ेद पीले रंग का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये पूछे गए क्वेश्चन है कि सामान्य सूतिका अवस्था के दौरान कितने दिनों में स्राव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, कितने दिनों में। ठीक है, ये तीनों की बात यहाँ पे की जा रही है। जो 3 चरण होते हैं तीनों चरण की बात की जा रही है। विद इन हाउ मैनी डेज डज द लोकिया कंप्लीटली स्टॉप इन नॉर्मल प्यूरपेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 40 डेज लग जाते हैं लगभग। ठीक है, लगभग कितना समय लग जाता है, मतलब 40 to 42 दिन लगभग लग जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग की बात की गई तो 40 दिन पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आप एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि लोकिया लगभग सामान्यता या सामान्य रूप से जो लोकिया है वो लगभग 4 से 6 सप्ताह मतलब कि 40 से 42 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। हालांकि यह महिला की स्वास्थ्य स्थिति और प्रसव के प्रकार, सामान्य प्रसव, सिजेरियन सेक्शन पर भी निर्भर करता है कि इसकी जो डिलीवरी हुई है वो किस प्रकार से हुई है, नॉर्मल हुई है या फिर सिजेरियन सेक्शन से हुई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। प्रसव के बाद गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए मतलब कि उसको सिकोड़ने के लिए, प्रसव के बाद डिलीवरी के बाद गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहेंसिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डिलीवरी। तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को लव हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है फ्रेंड्स ये डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रसव के बाद गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है, जिससे इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया तेज होती है और प्रसवोत्तर रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमोरेज की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 को कि प्रसव के बाद स्तनपान से किस प्रक्रिया में मदद मिलती है। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन विच पोस्टपार्टम प्रोसेस। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसव के बाद स्तनपान से किस प्रक्रिया में मदद मिलती है, तो एन्वोल्यूशन में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर ही आपका राइट होगा, एन्वोल्यूशन में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि एन्वोल्यूशन क्या है। स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है इसका सिक्रेशन होता है, जो फ्रेंड्स गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया को तेज करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी आप अच्छे से पढ़ें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। प्रसव के बाद पहले सप्ताह में गर्भाशय का ऊपरी भाग फंडस कहाँ स्थित होता है। प्रसव के बाद पहले सप्ताह में गर्भाशय का जो ऊपरी भाग है ये फंडस ही कहाँ पर स्थित होता है। वेयर इज द यूट्राइन फंडस लोकेटेड इन द फर्स्ट वीक पोस्टपार्टम। कहाँ पर स्थित होता है, तो फ्रेंड्स ये नाभि के नीचे स्थित होता है, ब्लू दी अम्बिलिकस। ठीक है, नाभि के नीचे स्थित होता है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। प्रसव के बाद गर्भाशय का ऊपरी भाग फंडस पहले दिन नाभि के स्तर पर होता है और हर दिन लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे जाता है, जिससे 1 सप्ताह में या श्रोणि गुहा में पहुंचने लगता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 को कि सूतिका अवस्था में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है।
सूतिका अवस्था में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इन प्यूरपेरियम? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें और आंसर दें। सूतिका अवस्था में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है इसका मुख्य कार्य है स्तनपान के लिए दूध उत्पादन को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे राइट है आपका, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, कौन सी ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका सिक्रेशन होता है और स्तनों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है, जिससे कि नवजात शिशु को पोषण मिलता है फ्रेंड्स। और मिल्क के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि दूध को निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के बाद सामान्य रूप से गर्भाशय कितने सप्ताह में अपने पूर्व आकार में आ जाता है? बताएं फ्रेंड्स। डिलीवरी के बाद सामान्य रूप से जो गर्भाशय है, यूट्रस है, वो कितने सप्ताह में अपने पहले की स्थिति में आ जाता है? तो फ्रेंड्स, हाउ मैनी वीक्स डज इट टेक फॉर द यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज पोस्टपार्टम? तो फ्रेंड्स लगभग कि 6 सप्ताह लग जाते हैं। ठीक है, लगभग 6 सप्ताह लग जाते हैं अपने आकार में लौटने में। चलिए एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसव के बाद गर्भाशय की इन्वोल्यूशन प्रक्रिया लगभग 6 सप्ताह तक चलती है, जिससे यह अपना गर्भावस्था पूर्ण आकार या पूर्व आकार और वजन 50 से 60 ग्राम तक वापस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भाशय का जो वजन होता है, नॉर्मल सामान्य वजन होता है, वो कितना होता है? तो हमेशा क्वेश्चन पे एग्जैक्ट कभी कभी दे दिया जाता है कि 50 ग्राम। ठीक है, कभी कभी दो ऑप्शन होते हैं, 50 से 60 ग्राम। ठीक है, तो 50 से 60 ग्राम राइट है आपका। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रसव के बाद कितने दिनों तक स्तन में कोलेस्ट्रम उत्पन्न होता है? ये कोलेस्ट्रम क्या होता है? कई बार हमने बताया कि कोलेस्ट्रम के बारे में। डिलीवरी के बाद कितने दिनों तक स्तन में कोलेस्ट्रम उत्पन्न होता है? फॉर हाउ मैनी डेज डज कोलेस्ट्रम प्रोडक्शन कंटिन्यू आफ्टर डिलीवरी? लगातार 2 से 3 दिन या फिर 3 से 5 दिन तक। जो फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आपका राइट होगा कि 3 से 5 दिन। ठीक है, बट कभी कभी ऑप्शन पे दिया होता है कि 2 से 3 दिन। ठीक है, ये जो पीले रंग का फ्रेंड्स पहला जो मिल्क सिक्रेशन होता है, पहला जो दूध होता है डिलीवरी होने के बाद, जो पीले रंग का जो दूध होता है फ्रेंड्स, उसी को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सिक्रेशन होता है 2 से 3 दिन या फिर 3 से 5 दिनों तक होता है। ठीक है, और ये पीले कलर का होता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि कोलेस्ट्रम एक गाढ़ा पीला तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तरल होता है, जो कि प्रसव के 3 से 5 दिनों तक उत्पन्न होता है और शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी के कितने देर के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए? तो फ्रेंड्स विद इन 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर अंदर फ्रेंड्स ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 12 नंबर क्वेश्चन को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कि सामान्य सूतिका अवस्था के दौरान रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर क्यों गिर जाता है? वाई डज हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज इन नॉर्मल प्यूरपेरियम? ये फ्रेंड्स क्यों गिर जाता है? कहा जा रहा है कि सामान्य सूतिका अवस्था के दौरान रक्त में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो क्यों गिर जाता है? तो फ्रेंड्स ब्लड लॉस की वजह से। क्या होता है? रक्तस्राव की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो गिर जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि डिलीवरी के दौरान भी फ्रेंड्स कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, लगभग अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो लगभग 500 ml तो रक्तस्राव हो जाता है और उसके बाद फ्रेंड्स प्यूरपेरियम के दौरान भी ब्लीडिंग होती रहती है हल्की फुल्की। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है, मतलब कि ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। और किस वजह से कम होता है? कि ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड खून बह जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन का स्तर है वो कम हो जाता है।
चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रसव के दौरान और बाद में रक्त स्राव होने के कारण हीमोग्लोबिन का जो स्तर है कुछ हद तक गिर सकता है। इसलिए आयरन और पोषण युक्त आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी आपके किसी भी एग्जाम के लिए। एएनएम से फ्रेंड्स आप अगर किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण होगी पीडीएफ। और फ्रेंड्स, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी जो ऑनलाइन क्लास की जो फीस है फ्रेंड्स अभी हमारी 1000 रुपये फीस है, ठीक है, पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए 1000 रुपये फीस है। और इसी में आपको डेली वीडियो लेक्चर और फ्रेंड्स ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि 1000 रुपये में ही आपको दी जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें कि प्रसव के बाद सबसे सामान्य जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्टपार्टम। प्रसव के बाद सबसे सामान्य जटिलता क्या हो सकती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्टपार्टम। तो फ्रेंड्स ये सबसे सामान्य जटिलता की बात की गई है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमोरेज। मतलब क्या होता है कि डिलीवरी के बाद फ्रेंड्स जो ब्लीडिंग हो जाती है, हेमोरेज हो जाती है, ठीक है। अगर 500 ml से अधिक की अगर ब्लीडिंग होती है तो फ्रेंड्स पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव पीपीएच सबसे गंभीर और सामान्य जटिलता होती है। जो पीपीएच होती है सबसे गंभीर और सबसे सामान्य जटिलता होती है जो गर्भाशय की अपर्याप्त संकुचन यूट्राइन एटोनी के कारण होती है। अब यूट्राइन एटोनी क्या होता है कि मतलब फ्रेंड्स जो ब्लीडिंग होती है, जो पोस्टपार्टम फ्रेंड्स रक्तस्राव होता है, हेमोरेज होता है, तो मतलब ये यूट्राइन एटोनी की वजह से इसलिए होती है कि फ्रेंड्स क्या होता है कि गर्भाशय में शिथिलता के कारण जो मांसपेशियां हैं उनमें शिथिलन आ जाता है, जिसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस शिथिलन को ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के फ्रेंड्स डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स कॉन्स्ट्रक्शन अर्थात सिकुड़न पैदा किया जा सके, ताकि फ्रेंड्स क्या हो, ब्लीडिंग कम हो सके और ब्लीडिंग बंद हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें कि प्रसव के बाद वजन कम होने का सामान्य कारण क्या होता है। व्हाट इज द नॉर्मल रीजन फॉर वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसव के बाद वजन कम होने का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। व्हाट इज द नॉर्मल रीजन फॉर वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पसीना आना, स्तनपान, गर्भाशय का सिकुड़ना सभी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें, ठीक है, पढ़ें एक्सप्लेनेशन को कि प्रसव के बाद वजन कम होने का मुख्य कारण गर्भाशय का सिकुड़ना, स्तनपान और अधिक पसीना आना, जिससे शरीर की अतिरिक्त जो तरल पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, पदार्थ का निकलना। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को और आंसर देखिए। सामान्य सूतिका अवस्था कितने सप्ताह तक चलती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मनी वीक्स डज द नॉर्मल प्यूरपेरियम लॉस्ट। कितने सप्ताह तक चलती है। तो फ्रेंड्स ये 6 सप्ताह तक चलती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा, 6 सप्ताह, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि सामान्य सूतिका अवस्था लगभग 6 सप्ताह तक चलती है, जिसमें महिला का शरीर गर्भावस्था के पूर्व स्थिति में लौट आता है। मतलब कि लगभग 42 दिन लग जाते हैं, 40 से 42 दिन लग जाते हैं फ्रेंड्स प्यूरपेरियम की स्थिति में आने में, ठीक है, मतलब कि पहले की अवस्था में लौटने में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसवोत्तर पोस्टपार्टम, ठीक है, मतलब कि डिलीवरी के बाद में रक्तस्राव की गंभीरता का आकलन करने के लिए कौन सा संकेत सबसे महत्वपूर्ण होता है। विच साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग द सिवियरिटी ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, हृदय गति में वृद्धि,
इंक्रीज हार्ट रेट, हृदय गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए यहाँ पे देख लें एक्सप्लेनेशन को कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव, अगर फ्रेंड्स डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, रक्तस्राव हो जाता है, तो शुरुआत में क्या होता है कि हृदय गति, जिसे ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है फ्रेंड्स, बढ़ जाती है। और ट्रैकीकार्डिया में फ्रेंड्स हृदय गति कितना बढ़ती है, तो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा चली जाती है, 100 बीट पर मिनट, ठीक है, 100 बी यहाँ पे BPM, ठीक है, BPM मतलब कि 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा चली जाती है, जिससे शरीर की फ्रेंड्स रक्त की कमी की भरपाई करने की कोशिश करता है। जो शरीर है वो फ्रेंड्स क्या करता है, रक्त की कमी की जो भरपाई, उसको भरपाई करने की कोशिश करता है, या PPH का शुरुआती चेतावनी का संकेत होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें कि लोकिया में तीव्र दुर्गंध आना किस संक्रमण का संकेत हो सकता है। जो फ्रेंड्स लोकिया है, जब फ्रेंड्स डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव जो होता है, लोकिया, ठीक है, तो लोकिया अगर है फ्रेंड्स, ब्लीडिंग हो रही है, अगर उसमें दुर्गंध आती है, मतलब कि बदबू आती है, तो ये किसका संकेत हो सकता है, फाउल स्मेलिंग लोकिया कैन बी अ साइन ऑफ विच इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, किसका संकेत हो सकता है ये, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, क्या होगा, एंडोमेट्रोसिस, ठीक है, एंडोमेट्राइटिस, सॉरी यहाँ पे एंडोमेट्राइटिस, यहाँ पे आप बी नंबर राइट होगा आपका। अब यहाँ पे आप देख लें कि इंडोमेट्राइटिस आखिर क्या होता है। अगर लोचिया से तीव्र दुर्गंध आ रही है, ठीक है, जो लोकिया है अगर उससे तीव्र दुर्गंध आ रही है, तो यह फ्रेंड्स गर्भाशय के संक्रमण एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्राइटिस का संकेत हो सकता है। मेट्राइटिस, ठीक है फ्रेंड्स, आइटिस जो होता है, इसका मतलब होता है कि स्वेलिंग है, ठीक है, अंदरूनी जो परत होती है, गर्भाशय की अंदरूनी परत होती है, ठीक है, एंडोमेट्राइटिस जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है। यह प्रसव के बाद अस्वच्छता और बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है। अगर फ्रेंड्स साफ सफाई नहीं रखी जाती डिलीवरी के बाद, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये अस्वच्छता के कारण फ्रेंड्स होता है जो मेट्रोटाइसिस है, एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, ये फ्रेंड्स अस्वच्छता है, सफाई ना रखने की वजह से, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 18 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। खूब पढ़ लें आप अच्छे से 18 नंबर क्वेश्चन को कि प्रसव के बाद कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का सबसे आम कारण क्या होता है, गैस क्यों बनने लगती है फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में फ्रेंड्स गैस भी बनती है, और जिसे कब्ज कहा जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, प्रसव के बाद कब्ज का सबसे जो आम कारण क्या होता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, मतलब फ्रेंड्स जो मल होता है वो फ्रेंड्स चिपक जाता है, आपकी आंतों वगैरह में चिपक जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ठीक है, डिलीवरी के बाद में ये सब दिक्कतें होती हैं, ठीक है, गैस भी बनती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन जो होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेज आते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। दर्द के कारण मल त्याग में संकोच होता है, मतलब कि फियर ऑफ पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन, ठीक है, दर्द दर्द के कारण जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो मल त्यागने में भी परेशानी होती है, ठीक है। लोहे की दवाइयाँ, आयरन सप्लीमेंट की वजह से भी फ्रेंड्स क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कब्ज होने लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रसव के बाद कब्ज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल परिवर्तन, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद हार्मोन्स चेंजेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, दर्द का डर, लोहे की दवाइयाँ, जैसे कि आयरन की जो दवाइयाँ ली जाती है, टेबलेट, फोलिक एसिड एंड आयरन की जो टेबलेट ली जाती है उसके कारण भी, और कम फाइबर युक्त आहार लेने की वजह से भी कब्ज होने लगता है। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 19 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि प्रसव के बाद अधिक पसीना आना, पोस्टपार्टम स्वेटिंग किसका संकेत होता है, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ज़्यादा पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग पोस्टपार्टम इन अ साइन ऑफ व्हाट, एक्सेसिव स्वेटिंग पोस्टपार्टम इन अ साइन ऑफ व्हाट, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। प्रसव के बाद अत्यधिक पसीना आना, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा कि शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ का निकलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर पसीना आता है डिलीवरी के बाद तो मतलब है कि बहुत ज़्यादा तरल पदार्थों का फ्रेंड्स निकलना। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रसव के बाद शरीर अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए पसीने के रूप में उसे
उत्सर्जित करता है। प्रसव के बाद फ्रेंड्स शरीर अतिरिक्त जो तरल पदार्थ होते हैं बॉडी में जमा हो जाते हैं, उन्हें फ्रेंड्स पसीने के रूप में उन्हें उत्सर्जित करता है, जिसे पोस्टपार्टम फ्रेंड्स डाइफोरेसिस कहा जाता है। ठीक है, डाइफोरेसिस कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। शिशु को स्तनपान कराने से माँ के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिशु को स्तनपान कराने से माँ के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन मैटरनल हेल्थ? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या प्रभाव पड़ता है इस शिशु को स्तनपान कराने से माँ के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि शिशु को स्तनपान कराने से क्या होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो फ्रेंड्स जो गर्भाशय है वो संकुचित होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स दूसरा है प्रसवोत्तर रक्तस्राव की संभावना कम हो जाती है। जब फ्रेंड्स कॉन्स्ट्रक्शन पैदा होंगे यूट्रस में तो फ्रेंड्स प्रसवोत्तर रक्तस्राव की जो संभावना है, ब्लीडिंग की जो संभावना है वो कम हो जाती है। वजन कम होने में मदद मिलती है। ठीक है, और उपरोक्त सभी, यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन है, देख लें कि स्तनपान से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। स्तनपान कराने से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आफ्टर विद इन 1 आवर्स, ठीक है, विद इन 1 आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे स्टार्ट कर देना चाहिए 1 घंटे के अंदर, ताकि फ्रेंड्स यूट्राइन में कॉन्स्ट्रक्शन पैदा हो सके और ब्लीडिंग की संभावना कम हो जाए, जो कि गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है, रक्तस्राव को कम करता है और कैलोरी की खपत बढ़ाकर वजन घटाने में भी सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 को कि प्रसव के बाद पहली माहवारी का सामान्यतः कब आती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि व्हेन डज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अकर पोस्टपार्टम? प्रसव के बाद पहली माहवारी सामान्य रूप से कब आती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, कब आती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, 3 से 6 महीने में। ठीक है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होने में डिलीवरी के बाद। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि यदि स्तनपान जारी है तो माहवारी 3 से 6 महीने या उससे अधिक समय तक नहीं आती है, लेकिन स्तनपान नहीं कराने वाली महिलाओं में या 6 से 8 सप्ताह में लौट सकती है। जो महिलाएं स्तनपान नहीं कराती हैं उनमें फ्रेंड्स 6 से 8 सप्ताह में लौट सकती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर दें कि सामान्य सूतिका अवस्था में रक्तचाप में परिवर्तन कब होता है? व्हेन डज ब्लड प्रेशर चेंज इन नॉर्मल प्यूरपेरियम? सामान्य सूतिका अवस्था में रक्तचाप में परिवर्तन कब होता है फ्रेंड्स? पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। सामान्य सूतिका अवस्था में रक्तचाप में परिवर्तन कब होता है? व्हेन डज ब्लड प्रेशर चेंज इन नॉर्मल प्यूरपेरियम? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा कि तुरंत प्रसव के बाद, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रसव के तुरंत बाद रक्तचाप में हल्का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन यह सामान्य रूप से 24 घंटों में स्थिर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ें तो 23 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो जितना हो सके आप लोग रिवीजन करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में गर्भधारण की संभावना कब तक कम होती है? फॉर हाउ लॉन्ग डज ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस दी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी? कब तक कम हो जाती है फ्रेंड? जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उनमें प्रेगनेंसी की जो संभावना है वो कब तक कम हो जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 6 महीने तक कम हो जाती है अगर ब्रेस्ट फीडिंग जारी रही तो। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि लगातार स्तनपान लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, जिसे LAM कहा जाता है, लैम। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है लैम, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, मेथड। इसके कारण फ्रेंड्स 6 महीने तक ओल्यूशन को रोका जा सकता है, जिससे गर्भधारण की संभावना कम होती है। चलिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को।
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सामान्य प्रसव के बाद महिला को यौन संबंध शुरू करने के लिए कितने समय तक इंतजार करना चाहिए? हाउ लॉन्ग शुड अ वुमेन वेट टू resume सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी? कहा जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को यौन संबंध सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने के लिए कितना समय चाहिए, कितना समय इंतजार करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग 4 से 6 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इंटरकोर्स करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्रसव के बाद योनि और गर्भाशय को ठीक होने में 4 से 6 सप्ताह लगते हैं, इसलिए इस अवधि के बाद ही यौन संबंध बनाना सुरक्षित माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप अच्छे से पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। प्रसव के बाद कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल आफ्टर डिलीवरी? प्रसव के बाद कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है फ्रेंड्स? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल आफ्टर डिलीवरी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, आयरन एंड फोलिक एसिड। ठीक है, आयरन एंड फोलिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रसव के बाद खून की कमी को पूरा करने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयरन और फोलिक एसिड का सेवन करना आवश्यक होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, कोई भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको एडवांस रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी समय, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो भी आप हमसे बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।